बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 30 जून लास्ट डेट थी जब हमने आईएमएफ के साथ अपना पैकेज रिवाइव करना था, क्योंकि इसके बाद एक्सपायर हो जाना था और अगर एक्सपायर हो जाता तो आप सीधा डिफ़ॉल्ट कर जाते और डॉलर तकरीबन आपके मुल्क में 500 का भी शायद ना मिलता। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा होने वाली है कि इस वक्त मार्केट के अंदर एक न्यूज़ है कि जी आईएमएफ का पैकेज रिवाइव हो रहा है। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, पहले हमने कहा था हम ये कर देंगे, वो कोई पैकेज हम नहीं लेंगे, फलाना होगा, हम आईएमएफ को आंखें दिखाएंगे। अब हमने आईएमएफ के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया है, उनकी तमाम गुजारिशात मान ली है। यानी वो जो लाख डॉलर्स वाला था कि बगैर आप बताए पैसा लेकर आए, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, भेजें कुछ नहीं, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने जितने सारी एमनेस्टी स्कीम्स दी थी वो ख़त्म हो गई और सबसे बढ़कर जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स 35% तक हमने बढ़ा दिया। यानी चाहे वो प्राइवेट हो वो ये सारे का सारा जितना टोटल बोझ था वो हमने डाल दिया आम पब्लिक के ऊपर। अब होने क्या जा रहा है, अब उसके बाद मामला ये है कि ईद के बाद मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 20 रुपए तक गिर सकता है। यानी 265 से 270 के दरमियान यूएस डॉलर का रेट आएगा, बाकी करेंसीज के रेट भी गिरेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इतना बड़ा जो रेट है वो अचानक से गिरता है, क्योंकि आप जानते हैं आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट करना है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अचानक इतनी बड़ी जो छलांग लगेगी कि डॉलर का रेट इतना नीचे जाएगा, ये कितनी देर के लिए होगा। और इसमें असल में अब कूदने वाला है माफिया, जो एज यूजुअल हमेशा से कूदता है। अब होगा क्या कि डॉलर का रेट जब नीचे जाएगा तो उसके बाद ये जितने बड़े बड़े माफियाज और जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ये इमीडिएटली डॉलर्स खरीदते हैं और 270 पर खरीदते हैं। और उसके बाद इनको पता है कि अगली जो सूरत हाल है, आईएमएफ ने जो कहा है कि अगली डील होगी जब आपके इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद जो भी सेटअप नया आएगा हम उनके साथ डील करेंगे और वो बड़ा मुश्किल तरीन है, क्योंकि अगली जो सूरत हाल आपके सामने उन्होंने रखनी है उसमें उन्होंने ऐसे से आपसे काम करवाने हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले कहना है कि फलाने का बजट कम करो, फलाने की तादाद कम करो, सरकारी मुलाजिमीन को निकालो और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो हो सकता है कि जो नया प्रोग्राम है वो साइन करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो डॉलर का रेट है जो 202 से 300 तक करीबन गया है, ये सिर्फ ये सूरत हाल थी कि हम गैर यकीनी सूरत हाल और मामला था। अब इसके बाद जब रेट आता है तो उसके बाद सबसे पहले बड़े ताकत और माफिया बीच में कूदता है, वो बड़ी तादाद के अंदर डॉलर्स खरीद लेंगे। जो वो डॉलर्स खरीदेंगे तो कुछ अरसे के बाद हालात जिस तरह पहले हुआ था, जब 202 पर था तो इन्होंने खरीद लिया, फिर उसके बाद 240 से 215 तक आया, फिर उसके बाद इन्होंने खरीद लिया। ये असल में तरीकाकार होता है कि बाय लो सेल हाई, यानी जब नीचे आता है तो आपने खरीदना है और उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आपने उसको सेल कर देना है। अब यही असल में इस वक्त इनकी स्ट्रेटजी है। और इसके बाद सूरत हाल है कि जैसे ही ईद के बाद डॉलर का रेट आए, क्योंकि मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है कि जी ये अब रिवाइव हो गया प्रोग्राम, अब हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे, लेकिन उसके बदले में जो आपने आईएमएफ की शराइत मान ली हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके असरात इतने भयानक हैं कि आपको जो सूरत हाल पहले है उससे ज़्यादा खौफनाक आएगी। अब ये लोग क्या करेंगे, आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने मार्केट का रेट, इंटर बैंक और ये तमाम चीज़ें एक जैसी करनी है। ये उसके बाद डॉलर को स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर मार्केट से सबसे पहले ये काम ये करेंगे कि डॉलर को गायब करेंगे, क्योंकि जो एक माफिया बैठा हुआ वो पैसा कैसे कमा रहा है। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे होते हैं, असल में वो जब पाकिस्तान पैसा भेजते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनको रेट कहाँ से मिल रहा है। ओपन मार्केट में उनको ज़्यादा मिलता है, तो ये ओपन मार्केट का जो गैप है ये असल में इन्होंने ख़त्म नहीं होने देना। तो वो नीचे आएगा, वो खरीदेंगे, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर डॉलर की शॉर्टेज करेंगे। आप ये देखिए कि सुजुकी वालों ने जो उनका प्लांट बंद था उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि डॉलर है ही नहीं, हम कहाँ से करें। इंपोर्ट पर हमने जो पाबंदी लगाई थी वो पाबंदी असल में अब ख़त्म करने जा रहे हैं, आईएमएफ ने कहा है। अब क्या होगा कि आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, तो डॉलर जब आपको चाहिए होंगे तो मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो फिर डॉलर का करेंगे बहरान पैदा। और जब डॉलर का बहरान पैदा करेंगे तो वो रेट को उठाकर फिर लेकर जाएंगे। ये इन्हीं का तरीका कार है। आम बंदे को इसका क्या फ़ायदा है, आप एक बात बताइए।
ईद के बाद 15-20 रुपए का डॉलर सस्ता होता है और एक ही रात के अंदर हो जाएगा, 2 रातों में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो आप आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करेंगे, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होगा, तो उसके बाद का चीजें सस्ती होंगी, एक ढिल्ला सस्ता नहीं होगा बल्कि महंगी हो जाएंगी। तो यही वो टाइम असल में इन्होंने काम ये करना है कि उसके बाद ये खरीद लेंगे और मार्केट में लाकर बेचेंगे। अफगानिस्तान हमारा अभी तक डॉलर स्मगल हो रहा है, नहीं रुक पा रहा। ये सारी की सारी सूरत हाल होती है उधर ज्यादा। फिर उसके बाद ये मार्केट के अंदर जब डॉलर की डिमांड होगी, तो जिन लोगों ने, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी हालिया बात की गई है पाकिस्तान के कर्जादाताओं ने कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने घरों में डॉलर सेव करके रखे हैं। और पिछले दिनों क्रैकडाउन का ऐलान भी हुआ था कि जो डॉलर सेव करे, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक बंदा है जिसको पता है कि उसने इन्वेस्टमेंट, यानी मिसाल के तौर पर उसने 170 पर खरीदा हुआ है, तो वो तो चाहेगा कि 400 तक चला जाए, मैं उसको जाकर बेचूं। तो अब जो सूरत हाल पैदा होगी, हम असल में बहुत सारी जो शराइत थी आईएमएफ की, वो नहीं मानना चाह रहे थे, वो बड़ी खतरनाक थी और उसके असरात इतने ज़्यादा भयानक, यानी कि ऐसा मामला हो जाएगा कि आप खाली अगर पंखा चलाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने जितना 24 घंटे खास तौर पर बिजली का बिल देना होता है एसी चलाकर, उतना बिल आपका आ रहा है। तो आप सोचिए आपके साथ क्या हाल होगा। लोग फरियाद ये करेंगे कि यार लोड शेडिंग हो जाए। अभी आप देख ले लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में अचानक क्या मामला हुआ। यानी ये असल में जो इस वक्त सूरत हाल है वो डॉलर की एक बड़ी मोनोपली होने वाली है और ये रेट नीचे आएगा। ये सारे खरीदने के बाद उसको फिर मार्केट के अंदर गायब कर देंगे, जैसे चीनी गायब होती है। अब फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जी ये देखिए ना प्रोग्राम रिवाइव हो गया। फिर उसके बाद ही अगला माफिया जब एक्टिव होता है, तो जब वो डॉलर की शॉर्टेज, अब मिसाल के तौर पर डॉलर 270 तक आया, तो बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने स्टोर किया होता है वो सेल करना शुरू करते हैं। जब वो सेल करेंगे यही लोग खरीदेंगे, फिर ये अफगानिस्तान मुंतकिल करेंगे। फिर उसके बाद अचानक मार्केट के अंदर फिर शॉर्टेज होगी और उसके बाद करते करते इनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अगले पैकेज से पहले पहले 350 पौने 400 तक का डॉलर लेकर जाएं। ये आप देख लें पिछले एक साल में यही सूरत हाल हो रही है। कहाँ से 160-70 से गिरता गिरता 315-20 तक आया, फिर उसके बाद नीचे आया। ये जो तरीकाकार होता है कि नीचे आना, ये असल में नीचे आकर बाय लो करना होता है। यहाँ खरीदते हैं, फिर उसके बाद उसको उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं। जब वो एक पीक लेवल तक जाता है उसको सेल करते हैं, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर उसको खरीदते हैं। ये असल में तरीकाकार होता है कि आप इसी तरह खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और आम लोगों को आप देखें कि उनके पास टिकट हो या उनके पास वीज़ा हो, तो उनको मार्केट के अंदर कोई डॉलर या कोई चीज़ अगर लेनी हो तो वो भी एक मतलूबा तादाद में मिलती है। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, आप उनका अंदाज़ा लगा लें कि वो हर वक्त दस्तयाब होता है, उनको सब कुछ मिल रहा होता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हालात इस वक्त ये बता रहे हैं क्लियरली, ये चीज़ इस तरफ जा रही है कि मुल्क के मामलात काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिए। नहीं, अब आप आईएमएफ ने अगली दफ़ा आपको कहना है कि ये मेरी शराइत है, ये अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा मामला ये है, उन्होंने आपको जो टैक्स का हदफ दिया है, इंडस्ट्री तो आपकी चल नहीं रही, लोग जो प्रोफेशनल हैं या क्वालिटी ऑफ पीपल है वो मुल्क छोड़ छोड़ कर आपके जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। तो फिर इस सूरत हाल में रेमिटेंस जो आपको बाहर से मिलता है वो एक ही सूरत मैनेज हो सकता है कि अगर आप इस रेमिटेंस का फ़ायदा ये उठाएं कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट बराबर करें, जो माफिया कभी भी नहीं होने देना चाहता। और ये अब से नहीं चल रहा है, ये पिछले 3 साल से आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। सो लिहाजा जिन्होंने पकड़ना है वो कैसे मैनेज करेंगे? तो अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात होंगे वो अचानक नीचे आएगा, एक ही रात के अंदर 2 रातों में आएगा। लेकिन उसको फिर जब ये पकड़ेंगे तो फिर उसको अगले मरहले पर लेकर जाएंगे। यानी जो माफियाज होते हैं जिनका अल्टीमेटली गोल ये है कि कोई 400 तक चला जाए, कोई 350 तक चला जाए, कोई फलाना हो जाए, तो फिर हम जाकर उसको सेल करें। और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और आईएमएफ की शराइत के बाद जो आपको जितनी स्कीम्स थी एमनेस्टी की, वो सारी की सारी खत्म हो गई। ये मुश्किल तरीन, यानी अब आप समझे, अब जो भी बजट है वो आईएमएफ की मर्जी का है।